स्क्रीन अगर कटेगा ना बताना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना कल एक चीज छूट गया था, जैसे डिडक्शन किए थे डोर वन, डोर टू, डोर थ्री, डोर फोर के लिए और विंडोज के लिए भी। बट यहाँ पे एक चीज छूट गया था, वो है कि जैसे अगर हम यहाँ पे डोर के लिए D1 को लेके चले, ठीक है? तो हम प्लास्टर जब किए थे तो हम दोनों साइड प्लास्टर किए थे ना, एक इस फेस पे भी और एक इस फेस पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे तो हम जो डिडक्शन किए वो एक ही फेस के लिए किए। इस साइड जो प्लास्टर किए हैं वो तो डिडक्शन ही नहीं किए, क्योंकि दोनों मेरा इंटरनल प्लास्टर है। समझे? जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल था, तो यहाँ पे हम इस वॉल पे प्लास्टर किए और यहाँ पे हम 50% डिडक्शन किए इस वाले D4 के लिए अंदर से, तो ये मेरा सही था। ठीक है? क्योंकि बाहर से तो दूसरा करेंगे ना, क्योंकि बाहर से 15 mm है, बट यहाँ पे तो दोनों साइड सेम है ना, तो हमको ये वाला के लिए डिडक्शन डबल करना पड़ेगा। डाउट? ठीक है, तो ऐसा ऐसा हमको खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे है। तो हम D1 से स्टार्ट करेंगे। D1 मेरा एक यहाँ पे, हम इसको बैक करते हैं, डबल फेस वाला। ये डबल फेस वाला है, ये डबल फेस है, और यहाँ पे भी D1 डबल फेस था। ठीक है, तीन हो गया, तीनों मेरा D1 और एक यहाँ पे भी है, चार। तो ये चारों मेरा डबल फेस था, दोनों फेस तो हम माइनस करेंगे। तो हम जो D1 - 4 है, इसको तो हम कैलकुलेट सही किए हैं। वापस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इसको, क्योंकि दो फेस है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे। ठीक है, तो ये डबल हो गया D1। अब हमको D2 पे चेक करना पड़ेगा, D2 मेरा कितना है। तो D2 को अगर आप देखो, D2 है कहाँ पे? शीट नंबर 2। हाँ, वो फर्स्ट प्रॉब्लम है था। ये वाला फर्स्ट प्रॉब्लम है, बालकनी एरिया, सी एच 420। एक यहाँ पे, और ये भी तो मेरा घर के अंदर है, जिसपे हम यहाँ पे इस फेस पे भी प्लास्टर निकाले हैं, इस फेस पे भी प्लास्टर निकाले, तो दोनों साइड से माइनस करेंगे। एक D2 यहाँ पे एक ही है, और लिखे भी है एक ही है, तो इसको भी हम इंटू 2 करेंगे। ठीक है, अब हम डोर 3 पे चेक करेंगे कि डोर 3 कहाँ कहाँ पे है। तो देखो, यहाँ पे भी डबल फेस है, यहाँ भी डबल फेस है, तीसरा ये भी डबल फेस, चौथा ये भी डबल फेस। कैसे? तो एक साइड हम अंदर पे भी प्लास्टर निकाले हैं, हम बाहर पे भी फुल प्लास्टर निकाले थे, तो दोनों साइड से हम 50-50% माइनस करेंगे ना, तो सब मेरा डबल होगा। D3 टोटल 5, एक दो, साफ करते हैं। हाँ देखो, एक, दो, तीन, चार, और पांचवा यहाँ पे है, बट हम इसमें डबल नहीं कर सकते हैं, ये वाला। इसमें हम डबल नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा बाहर का है। ठीक है, हम अंदर से 50% डिडक्शन करेंगे, और जो बाहर का प्लास्टर निकालेंगे उसमें हम 50% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया टोटल मेरा, एक दो तीन चार, चार D3 है। तो हमको यहाँ पे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, और D3 को फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मेरा चार आइटम होगा, और यहाँ पे एक अलग से आएगा जिसको अलग से लिखेंगे -1। डन। लेंथ और विड्थ तो दोनों के लिए सेम,
क्योंकि साइज सेम है। ठीक है, D3 की बात कर रहे हैं, ये वाला। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखो। वापस आएंगे, जो ये मेरा नंबर ऑफ आइटम 4 था, इसको हमको डबल करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। और ये वाला तो सिंगल निकलेगा, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 50%, तो 0.5। क्लियर? D3 हो गया अलग अलग। अब D4 पे भी चेक करेंगे। D4 है आपका दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बट यहाँ पे हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका एक फेस बाहर की तरफ है, एक फेस अंदर की तरफ है। तो अभी हम आउटर प्लास्टर निकालेंगे, उसमें हम माइनस करेंगे। क्लियर? आगे बताए? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम ऑफ वर्क होगा हमारा, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। पूरा है ना? हाँ सही। आप विंडो में क्या बोल? विंडो तो बाहर नहीं। हाँ, विंडो का सारा फेस तो बाहर है, तो इसका एक ही साइड का डिडक्शन होगा। कोई विंडो अगर रूम के अंदर रहता है जिसका दोनों साइड से रहता है, तो फिर हम करते हैं। और कोई कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इनर प्लास्टर था हम इसको लिखेंगे आउटडोर प्लास्टर या आउटर प्लास्टर। आउटर प्लास्टर ये 12 से हो जाएगा 15 या 18, आपको जितना करना आप कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको 15 रख रहे हैं। जो भी थिकनेस का प्लास्टर होगा वो यहाँ पे इंक्लूड मेंशन करते हैं। Right? अब अगेन आपको क्या करना होगा, ये वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमको निकालने में इसलिए आसान है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट नीचे से लेके ऊपर तक का हाइट को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला का सरफेस का भी निकल जाएगा, और साथ ही साथ इस पे जो प्लास्टर है वो भी निकल जाएगा। डाउट? आप पूरा घर का पेरीमीटर निकाल लो, हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? डाउट है? ये वाला, ये टाइल्स अलग से निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले सेक्शन पे बात करते हैं। शीट नंबर 8। अब देखो, प्लास्टर जो करना है वो कहाँ से कहाँ करेंगे, तो वो जो करेंगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर से ही आएगा। मेरा जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ से लेके इस लेवल तक करेंगे, छत के ऊपर का लेवल तक। दिक्कत? अगर ऊपर तक आप लोगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको साइड का प्लास्टर अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम नीचे से लेके पूरा यहाँ तक का हाइट ले लें, और आप अगर इसको सामने से देखो, तो इस फेस पे जो प्लास्टर लगेगा वो निकालने का जरूरत अलग से नहीं पड़ेगा, हम इसी में इंक्लूडेड निकाल सकते हैं। और इस वॉल पे जो ये वाला एरिया कट रहा है, वो इस पे प्लास्टर लग जाएगा, तो वो कवर अप हो जाएगा। डाउट? तो वापस आएंगे सेकेंड शीट पे। शीट नंबर 1, ये वाला। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको लेंथ और विड्थ मेंशन किया हुआ है ना,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से रेक्टेंगल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इतना एरिया पे रहेगा। ठीक है, इस पे मेंशन है क्या? और चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं ये वाला 32 फीट, और ये वाला लिखता है 51 फीट 5 इंची, लेकिन उसमें हम ये 4 फीट माइनस करेंगे तो हो जाएगा वो 47 फीट 5 इंची। दिक्कत? डाउट है तो बोलिए। 4 फीट को माइनस माइनस कर रहे हैं, एक्सटेंड एक्सटेंड किए थे इसलिए तो। और देखो ये जो 4 फीट है ना, ये 4 फीट एक्चुअल, सॉरी 4 फीट, सॉरी 3 फीट, ये सामने वाला 3 फीट माइनस करेंगे, क्योंकि प्लास्टर तो हम इसी पे निकालेंगे ना। ये तो मेरा बैक फ्रंट से तो सेट बैक लेके घर बनाए थे ना। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा इस पे तो नहीं आएगा ना, हम तो इस पे निकालेंगे। ठीक है, यस सर। तो फिर यहाँ पे टेप लेके देखते हैं कितना आता है। 48 फीट। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज और क्लियर हो गया कि ये वाला 5 इंच वहां पे अलग से मेंशन किया गया है। ये वाला इसको लेने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग साइड से अलग से निकालेंगे। ठीक है, और हाइट ले रहे हैं, तो हाइट ले रहे हैं तो ये वाला फेस का प्लास्टर निकल रहा है, जो नहीं निकल रहा वो है ऊपर का, वो ऊपर का, और जो नहीं निकल रहा वो है नीचे का प्लास्टर। ये दो हम अलग से निकालेंगे, बट ये साइड प्लास्टर मेरा निकल जा रहा है इसी में। क्लियर? यहीं से मेजर कर लेते हैं, चलो। ये मेरा हो गया 48 फीट, और वापस यहाँ से टेप लगाते हैं। ये तो 32 फीट है, लिखा हुआ भी था। ये 32, और ये वाला 3 फीट 5 इंच इसमें माइनस करेंगे तो 48 फीट। कंट्रोल Z। तो 32 बाई 48 का हमको प्लास्टर करना है बाहर। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकता है, ऑल साइड करके यूनिट मेरा 1 हो जाएगा। 32 बाई 48 है, तो एक साइड में 32, एक में 48। इसको पहले तो चेंज करेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे 32 × 0.3048, इतना ही करते चलो, इक्वल टू 48 × 0.304। ठीक है, हाइट जो है, हाइट कितना, तो हाइट हमको चेक करना पड़ेगा, और ये मिलेगा सेक्शन डिटेल में। और सेक्शन डिटेल में यहाँ से लेके हमको रूफ का टॉप तक कहता है 11 फीट 11 इंच, तो उसी के लिए निकालेंगे। 11 फीट 11 इंच है, तो आप चाहो तो इसको 12 फीट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 इंच। ठीक है, बट जो दिया है चलो वही लिखते हैं। 11 फीट 11 इंच मतलब 11/12, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304। इसको चाहो तो 12 फीट भी लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डन। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या, कि हमको इन दोनों लेंथ और विड्थ से हमको पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, तो 2 × A+ भी होता है रेक्टेंगल का, 2 × A+B, ब्रैकेट क्लोज, टोटल लेंथ निकल गया पेरीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय हाइट। डन। तो ये हुआ एक तरीका पे निकालने का। अभी डिडक्शन बचा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके जगह पे इसको कट करो और इसको नीचे रखते हैं। यहाँ पे निकालो फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा, यहाँ पे ना लिखने का सिर्फ तरीका बदलेगा, कैलकुलेशन यही होगा। इसमें रहेगा कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लिखता है। ठीक है, तो वहां पे ईस्ट फेस लिखेगा, वेस्ट फेस, नॉर्थ फेस, साउथ फेस। जैसे यहाँ पे बता क्या लिखेगा,
ईस्ट फेस, बस वो नाम लिखने का तरीका अलग अलग है, काम एक ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ना कि जैसे तुम्हारा फ्रंट और बैक है, तो फ्रंट और बैक तो तुम्हारा 32-32 फीट का है, तो बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और लेफ्ट और राइट जो है वो आपका 48 फीट का है, इसमें डाउट? बेसिक अभी जस्ट हम लोग मेजर किए ना, तो ऐसे लिख देगा। विड्थ से हमको मतलब नहीं, हमको हाइट से मतलब, और हाइट सबके लिए सेम 11 फीट 11 इंच, तो यहाँ पे लिख दिए 11 फीट 11 इंच, और सबके लिए तो हाइट सेम। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो ऐसे निकालो, आएगा सेम ही। नंबर ऑफ आइटम आपका सारा 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। किसी को भी डाउट है तो यहीं पे पूछ लेना। एक ऐसे रफ में ना साइड में हम टोटल करते हैं, ठीक है, इक्वल टू सम। देखो ठीक है, सेम आया। तो लिखने का अलग अलग तरीका है, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऊपर लिखे हैं तो इसको हटा ही देते हैं। तो साइड तो निकाल लिए, इंक्लूडिंग छत का साइड वाला प्लास्टर। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ ऐड ऑन आएगा। ऐड ऑन कहने का मतलब क्या, जैसे और 3D पे समझेंगे, प्लान पे भी आएंगे, 3D पे भी समझेंगे। इसको क्लीन करते हैं। इस जगह पे शो किया है कि प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है। ठीक है, मतलब आगे आते हैं, यहाँ पे ये वाला छज्जा निकला हुआ है, तो इस छज्जा का प्लास्टर भी तो निकलेगा। दूसरा, यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स डिजाइन, तो इसका भी प्लास्टर निकलेगा। ठीक है, ये वाले का निकलेगा। तो जहां जहां छज्जा वहां वहां प्लास्टर, जहां जहां बॉक्स है उसका उसका भी प्लास्टर हम लोग निकालेंगे। तो पहले तो लिखते हैं डोर कैंटिलीवर। ये है 2 पीस, जिसका लेंथ कितना, अगर आप ध्यान दो तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है। 3 है टोटल, 3 डोर पे 3 अलग अलग छज्जा लगा हुआ है। डोर का साइज अलग है, इस वजह से लेंथ भी अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डोर D4 और D3। तो पहले D3 लिखते हैं, एक्सेल पे रिटर्न आते हैं, इसको लिखते हैं डोर 3 कैंटिलीवर, जो है 1 यूनिट में, जिसका लेंथ कितना, विड्थ कितना और हाइट कितना, ये दिया हुआ है। तो आपको हमको क्या निकालना है कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया इसका कैसे निकलेगा, एम कंट्रोल, इसको लेके चलते आगे। ये वाला नहीं, ये वाला एम कंट्रोल। देखो, अब प्लास्टर जो होगा ये सारे फेस पे होगा, कुछ नीचे का साइड होगा, ऊपर के साइड होगा, और ये 3 साइड इस साइड फेस पे होगा। डाउट? नो सर। आप समझना कि इसका इस वाले फेस पे तो नहीं होगा प्लास्टर, क्योंकि ये अंदर का फेस है। और हाँ हाँ, ये अंदर का फेस है ना, तो इस पे प्लास्टर नहीं होगा। और साथ ही साथ जब हम इस वॉल पे हम फुल फेस पे प्लास्टर निकाले हैं, तो उसमें ये वाला फेस तो इंक्लूडेड है। डाउट? नहीं समझे? देखो सामने से देखो यहाँ पे,
हाँ, ये सामने वाला जो हम पूरा एरिया लिए, इस एरिया में ये खिड़की भी इंक्लूड है, ये वाला फेस, इसका बॉक्स डिजाइन भी इंक्लूड है, ये दरवाजा भी इंक्लूड है, और इस छज्जा का ये वाला फेस भी तो इंक्लूड है, और साथ ही साथ इस बीम का ये फेस इंक्लूड है, और छत का ये वाला फेस इंक्लूड है। ठीक है, तो ये फेस के लिए हमको कैलकुलेट नहीं करना, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये दो साइड का, इस वाले फेस का जो दोनों साइड है, फिर ऊपर का और नीचे का। बट एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि हम 15 mm प्लास्टर में निकाल रहे हैं, नीचे से तो ये 6 mm का ही प्लास्टर होगा, बाकी ऊपर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे ना कि लेंथ पहले मेजर करना पड़ेगा। तो लेंथ हमको कैसे निकलेगा, तो समझो, इसको बैक करते हैं। हमको यहाँ पे D3 का लेंथ चाहिए, जो कि D3 खुद में डोर है, उसका साइज है, प्लस ये एक्स्ट्रा जो दोनों साइड निकलता है 6-6 इंच या 5 इंच या 4 इंच जो भी, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। तो हम सबको ऐड करेंगे तो मेरा D3 कितना है, 3.5 फीट। तो 3.5 में अगर आप इसको 6-6 मान के चलो तो 4.5 हो जाएगा, 4 फीट 6 इंच लेंथ निकालने में। कितना लिए थे? 5 इंच दिया है। 5 इंच लिए थे, ठीक है, तो उसी डाटा को लेके चलते हैं। 5 और 5 10 हो जाएगा, तो बताओ कितना हो गया? 4 फीट 4 इंच हो जाएगा सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं, इतना लेके चलते हैं, 4 फीट 4 इंच। तो यहाँ पे लेंथ को मेंशन करेंगे, 4 फीट प्लस 4 इंच के लिए 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.3048, 304 रखते हैं, इक्वल टू नहीं लगाया, वो लगा देते हैं। ठीक है, लेंथ यहाँ पे आपको मिल गया। अब क्या चाहिए? विड्थ चाहिए। विड्थ कितना लिया था, 18 इंची? 15 या 18? जी सर, होता है। ये वाला 18 इंची। तो विड्थ में लिखते हैं इक्वल टू 18 इंच, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। देखो, अगर हम एक फेस का मल्टीप्लिकेशन निकालें, ठीक है, सिर्फ एक फेस का, तो वो मेरे लिए दोनों साइड के लिए काम करेगा। स्टेटमेंट समझ में आया? अगर हम सिर्फ एक फेस का ही प्लास्टर निकाल के हम छोड़ दें, वो मेरा दोनों फेस के लिए काम करेगा। ऐसा क्यों? हम मटेरियल सिर्फ एक ही फेस पे निकाले, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब हम प्लास्टर सिर्फ इस एरिया के लिए कैलकुलेट किए। बट यहाँ पे जो प्लास्टर लगेगा, अभी जस्ट बताए थे कि नीचे से तो ये पतला प्लास्टर करेंगे ना 6 mm, और यहाँ पे मटेरियल हम लगाए हैं 15 mm, कहीं ना कहीं 9 mm का प्लास्टर मेरे पास बच रहा है। डाउट? हाँ सर। तो हम इसको एक ही फेस रख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। D3 का कैंटिलीवर समझ में आया? इसको निकाल लेते, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। एक ही आइटम है तो मल्टीप्लाई करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा D4। लिखना क्या, इसी को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे नाम को रीनेम। और D4 मेरा दो पीस है, लाइन पे चेक करना, एक D4 है यहाँ पे और एक है यहाँ पे जिसका कैंटिलीवर है। ठीक है, तो लेंथ बता दो। सर 4 फीट है। 4 फीट प्लस 8 इंच ना, 8 इंच 10 इंच कितना है?
सर 10 इंच 5 से दोनों। ठीक है, तो 4 फीट 10 इंच, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू 4 फीट प्लस 10 इंच के लिए 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और साइज 1.5 फीट। डाउन, ये वाला तो 1.5 फीट है ना, ये लेंथ, तो ये तो सेम हो जाएगा, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और अगेन एरिया निकालना है, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम क्योंकि 2 है। दूसरा चीज, आप चाहो तो इसका ये वाला साइड का भी निकाल सकते हो, और चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा इतना छोटा छोटा मटेरियल हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, निकालना होगा तो लिख सकते हो कैंटिलीवर साइड फेस, फिर इसका लेंथ को हम 4 इंच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 फीट बाई 4 इंच, फिर टोटल फेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें 2 फेस, इसमें 2 फेस, इसमें 2 फेस, तो टोटल हो गया 6 फेस। डाउट, 3 कैंटिलीवर है, तीनों में 2-2 साइड, तो 6 फेस। ठीक है, निकालना होगा तो इसको आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस वाले फेस पे आएंगे। देखो, अगर हम सामने से देखें बॉक्स डिजाइन को, तो ये वाला तो मेरा क्लियर है कि ये लग रहा है और ये इंक्लूडेड है। बच क्या रहा है, ये बाहर से ये वाला रेक्टेंगल का फेस, एक फेस इधर से, एक नीचे से, और एक ऊपर से। ठीक है, डाउट? हाँ सर। तो हम अगर इसको टोटल करें तो देखो, ये 4 फीट 10 इंच, और इधर से भी ये 4 फीट 10 इंच। ठीक है, तो हम बाहर वाला के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या? 4 फीट 10 इंच मल्टीप्लाई बाय ये 5 इंच, 5 है कितना लिए? हाँ, 5 इंच, दिस मल्टीप्लाई बाय 5 इंच, एक फेस का निकलेगा, और ऐसा ऐसा 4 फेस है तो इनको 4 कर सकते हैं। दिक्कत, तो एक फेस का बाहर का निकल जाएगा, प्लस इसका अंदर का भी हम प्लास्टर निकालेंगे, ये वाला फेस का, क्योंकि बॉक्स डिजाइन अलग से की है। क्लियर? और अंदर से कितना होगा, जितना आपका विंडो का साइज है, 4 बाय 4। दिक्कत तो बोलो, लिखने का तरीका बताते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे मेरा विंडो कितना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और 2 बार पेस्ट करेंगे, डबल डबल। जैसे यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे और एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, विंडो 1 का आउटर बॉक्स, ठीक, फिर विंडो 1 का एक हम लिखेंगे इनर बॉक्स, दिक्कत है। विंडो 2 में लिखेंगे आउटर बॉक्स, फिर विंडो 2 का इनर बॉक्स। चाहो तो इसके आगे एरिया भी इंक्लूड कर सकते हो। डन, जो है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, एक ही है 1 1। विंडो 2 का टोटल 8 आइटम है तो 8 8, और विंडो 3 का 1 आइटम है तो 1 1 हो गया। अब देखो, लेंथ चाहिए आउटर आउटर का, फिर लेंथ वेट चाहिए इनर इनर का।
ठीक है। तो विड्थ जो है वो सबके लिए सेम है, 5 इंच का थिकनेस है, इक्वल टू 5 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। ठीक है। और ये सबके लिए सेम है, 5 इंच। मेरा चेंज क्या हो रहा है कि टोटल लेंथ, तो यहाँ पे अगर आप टोटल लेंथ को लिखने जाओ तो विंडो 1 का जो साइज है वो क्या है वो देखना पड़ेगा। विंडो 1 है मेरा 3 बाई 4 फीट, तो अलग अलग है, तो दो साइड 3 फीट, दो साइड 4 फीट। क्लियर। तो इंटीरियर वाला अंदर फेस के लिए तो मेरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं तो हम इसको कट करके हाइट की तरफ कर देते हैं। विंडो 1 का इनर है मेरा एक साइड 3 फीट, एक साइड 4 फीट। ठीक है, मतलब नीचे का फेस 3, हाइट 4। इस विंडो का बात हो रहा है जिसको नहीं समझ में आया रहा है, किचन वाला। ये वाला फेस अंदर के तरफ से 3 फीट और ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ 4 फीट। ठीक है। तो हमको इसका पेरीमीटर निकाल के इसका डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसको लगाते हैं इक्वल टू 3 फीट मल्टीप्लाई बाई 0.304, और यहाँ पे भी लगाते हैं इक्वल टू 4 फीट मल्टीप्लाई बाई 0.304। 0.304। तो इनर साइड का प्लास्टर निकालना आसान है, निकाल सकता है। फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, चारों साइड का पेरीमीटर निकल गया, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। डन। इसी तरीके से आप इनर तो सब निकाल लोगे, आउटर में आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना क्या होगा कि जो मेरा साइज है विंडो का उसमें दोनों साइड हम 5-5 इंच एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पे विंडो 1 है 3 बाई 4 फीट का, तो यहाँ पे हमको इसका आउटर में क्या करना पड़ेगा, 10-10 बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 3 है इसको ब्रैकेट लेके लिखते हैं, 3 फीट प्लस 10/12। ठीक है। और ये जो 4 है आउटर में, इसको 4 को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, 4 प्लस 10/12। डन। इसी तरीके से विंडो 2 पे देखेंगे, विंडो 3 पे देखेंगे, इनर और आउटर दोनों। डाउट है? तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे वो बताते हैं। बेसिक बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, फिर डाटा मैच कर लेंगे। हाँ, इसके बाद हमारा आएगा, आप चाहो तो इसके ऊपर पुट्टी और टाइल्स निकाल लो, या फिर आप चाहो तो सॉरी, पुट्टी निकालो, पेंट निकालो, या फिर आप फ्लोर पे टाइल्स निकाल सकते हो। तो अभी हम क्योंकि प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो हम इसका पहले ना पुट्टी और पेंट निकालेंगे। ठीक है। तो जो सरफेस एरिया मेरा यहाँ पे टोटल इंटीरियर में आया था सेम रह जाएगा। अगर गलत बोले तो बताओ। नहीं बोले? गलत हम बोले हैं। पुट्टी और पेंट में कभी भी ये पूरा एरिया इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो किचन है, कॉमन वॉशरूम है, टॉयलेट है, ये 3 जगह हम दीवार पे टाइल्स लगाते हैं, और टाइल्स लगाएंगे तो पुट्टी थोड़ी लगाएंगे। बात समझे? जैसे उसमें उसका हाइट छोटा नहीं किए थे ना, वो 4 इंचेस कटिंग के लिए छोड़े थे, बट जो एक मिनट रुको,
इमेज कहाँ गया? देखो पूरा लगता है। नहीं, प्लास्टर तो हम पूरा किए थे ना, प्लास्टर में हम यहाँ पे नीचे में छोड़े थे, इस जगह पे नीचे वाला एरिया, ठीक है। बट 3 रूम का हम फुल लेंथ लिए थे, ठीक है। तो ये है, इन तीनों रूम में कभी भी मेरा पूरा का पूरा एरिया हम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगेगा। टाइल्स कैसा लगेगा? आ गया। वो तो तुरंत फ्लैग आता है। देखो, अगर हम वॉशरूम में शावर हाइट तक, ठीक है, ये तो फुल फेस लगा हुआ है, शावर हाइट तक भी अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो मेरा ये 7 फीट तक तो पुट्टी भी नहीं होगा और पेंट भी नहीं होगा। बात समझे? तो जो मेरा वॉशरूम का एरिया है ये वाला, ये वॉशरूम एरिया में यहाँ से लेके ये चारों फेस पे हम पुट्टी नहीं ऐड ऑन करेंगे, ना ही पेंट ऐड ऑन करेंगे अप टू द हाइट ऑफ 7 फीट। अगर फुल वॉल पे हम 10 फीट पूरे वॉल हाइट के, पूरा वॉल हाइट पर अगर टाइल्स लगाएंगे तो हम पूरा ही छोड़ेंगे, और अगर 7 फीट तक लगाएंगे तो ऊपर का 3 फीट का हमको पुट्टी और पेंट निकालना पड़ेगा। समझे? अब बाकी रूम में तो हम नीचे से स्कर्टिंग का एरिया काट ही चुके थे पहले ही, तो मेरे लिए तो पुट्टी का एरिया बाकी सब रूम में जितना है उतना ही रहेगा, सरफेस एरिया। सीलिंग का एरिया भी सेम रहेगा, बस ये वाला एरिया घटेगा वॉशरूम में, और ये होगा दोनों वॉशरूम के लिए केस। आप चाहो तो 7 फीट रखो, आप चाहो तो इसको फुल 10 फीट तक आप टाइल्स दे सकते हो, बट मिनिमम 7 फीट तो लगेगा ही चारों दीवार में। ठीक है प्रतीक? किचन पे आएंगे। किचन पे क्या है कि किचन पे ये वाला फेस जिधर स्लैब है और ये वाला फेस जिधर स्लैब है, ये दो में मेरा वॉल टाइल लगेगा नीचे से लेके 7 फीट तक, ठीक है। अगर फुल ऊपर तक लगाओगे तो भी ये पूरा काउंट होगा, और साथ ही साथ हम इस साइड भी इतना दूर तक टाइल्स लेके चलेंगे। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 7 फीट लगा रहे हो ना तो यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंक है, और सिंक है तो छीटा पड़ेगा, है ना। बर्तन धोएगा, छीटा पड़ेगा, दीवार गंदा होगा, टाइल्स रहेगा तो बेटर है। तो इतना एरिया प्लस ये वाला, अब चाहो तो इस पे भी, और इसको छोड़ोगे ही क्यों, इसको भी ले ही लो, थोड़ा सा तो है। तो ये वाला इतना एरिया में मेरा इतने वॉल पे टाइल्स लगेगा, तो हम ये एरिया को पुट्टी में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इस एरिया को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला मेरा पुट्टी में आएगा, और ये पूरा 10 फीट हाइट तक आएगा, और इस साइड का जो एरिया है ये मेरा 3 फीट हाइट का पुट्टी निकालेंगे, जो लिल्टन लेवल से ऊपर होगा। ये चीज समझ में आया? ये होमवर्क है। आप एक्सटर्नल प्लास्टर और पुट्टी, और जितना पुट्टी होगा उतना ही पेंट लगेगा। इंटीरियर का पेंट अलग होगा, एक्सटीरियर का पेंट अलग होगा, ठीक है। और एक्सटीरियर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर में ऑलरेडी हम एरिया निकाल चुके हैं, ठीक है। एक्सटीरियर पुट्टी प्लस पेंट, तो ये इतना होमवर्क है, इसको कीजिएगा। डाउट है तो बोलो। सर एक्सटर्नल पुट्टी उनका डिटेक्शन नहीं होता, सॉरी एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। हाँ डिडक्शन होगा, ये तो होमवर्क तो दिए ही ना, होमवर्क तो दिए ना, बोले तो इसको कवर कंप्लीट कर लेना। और डिडक्शन में भी विंडो और डोर का डिडक्शन होगा, वो जो सेम सेम रह जाएगा, 50% ही डिडक्शन होगा, ठीक है।
तो देख लेना कौन कौन डोर बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये वाला D4, ये D3 और ये वाला D4, ये तीन ही है। इस तीन के लिए डिडक्शन होगा। और विंडो का तो ऑलरेडी हम यहाँ पे दिए हुए हैं, विंडो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाए 50%। ठीक है, पूरा यहाँ पर है। तो इसको होमवर्क है, ये आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।